लाल की जय। वास्तव में सच्ची मित्रता केवल सुदामा जैसी ही हो सकती है। कितने वर्ष बाद सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता कितने वर्ष पहले हुई थी, जब भगवान के इतने विवाह, इतने पुत्र इत्यादि हो गए, उसके बाद श्री सुदामा कृष्ण की मित्रता हुई। तब भी मित्रता में कोई प्रेम में कोई कमी नहीं आई। जैसे ही सुदामा जी महाराज का पता चला, सुदामा जी महाराज को गले से लगाकर अपने सिंहासन पर बैठाकर सुदामा जी को पूर्ण सम्मान प्रदान किया अपने मित्र ने। और वास्तव में यदि मित्रता को यदि आप चलाना चाहते हैं तो मित्र के प्रति, एक दूसरे के प्रति आपका आदर, सम्मान और प्रेम का भाव रहना चाहिए। यदि मित्रता में हम मर्यादाएं तोड़ करके अपशब्दों का प्रयोग करने लग जाते हैं तो मित्रता कुछ ही क्षणों में खत्म होने लग जाती है। सुदामा जी महाराज अपनी सुदामापुरी में जब लौट करके पहुंचे, उन्होंने देखा यहाँ तो मेरी टूटी फूटी झुपड़िया थी, आज यहाँ महल कैसे खड़े हैं। सुदामा जी महाराज घबराए हुए से खड़े हुए थे। उन्होंने देखा सुंदर महल खड़े हैं, द्वारपाल खड़े हैं। उन्होंने एक द्वारपाल से पूछा, भैया ये किसकी नगरी है? उन्होंने कहा ये सुदामापुरी है। उन्होंने कहा भैया सुदामापुरी? बोले यहाँ के राजा कौन है? बोले यहाँ के सुदामा नाम के ब्राह्मण यहाँ के राजा हैं। सुदामा जी महाराज सोचने लगे, सुदामा नाम तो मेरा ही है। उन्होंने कहा हो सकता है कोई दूसरा ब्राह्मण होगा, बहुत पैसे वाला ब्राह्मण होगा, उसकी ये नगरी होगी। उन्होंने कहा यहाँ पर एक झुपड़िया थी। बोले महाराज सब खत्म करवा दे, यहाँ पर झुपड़िया वगैरह। बोले मेरी पत्नी भी रहती थी। बोले उसका नाम सुशीला है। बोले महाराज यहाँ जो ब्राह्मणी रहती है इस महल में, उनका नाम भी सुशीला है। उन्होंने कहा हो सकता है कोई संयोग हो, कोई बहुत बड़े ब्राह्मण जो धनाढ्य सेठ की पत्नी का नाम सुशीला हो। और सुशीला जी महाराज के तो ठाट हो गए हैं। सुदामा जी महाराज जैसे द्वारपाल से चर्चा ही कर रहे थे कि जब तक महल की अटारी से सुशीला जी ने झांक करके देख लिया कि द्वार पर हमारे पतिदेव खड़े हैं। जैसे सुशीला जी सुंदर सोने का थाल लेकर नए नए चमचमाते वस्त्रों को पहनकर छमछम करती हुई अनेक दास दासियों के साथ सुदामा जी महाराज के सामने पधारी। और जैसे सुदामा जी महाराज को प्रणाम किया, सुदामा जी ने कह दिया सौभाग्यवती भव। उन्होंने कहा महाराज मैं हूँ, मैं। अरे इधर देखो तो कौन हूँ? उन्होंने कहा हाँ आशीर्वाद है, खुश रहो। सुदामा जी महाराज ने दृष्टि भर कर नहीं देखा। जब सुशीला ने जोर से कहा महाराज मैं हूँ, एक बार तो देखो। जैसे उन्होंने सुशीला को देखा, अरे सुशीला तू, भारी सुशीला, तेरे दो दो चुकीला, खाए खाए में है कि कोठीला। और तो तेरे ठाटे बदल गए, तेरे तो ठाटे निराले हो गए। इतने अच्छे स्वर्ण आभूषण, वस्त्र, अलंकार, महल, राजपाट, ये सब कहाँ से आया? सुशीला कहने लगी ये उसी प्रभु की कृपा है जिस प्रभु के दरबार में आप गए हुए थे। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा भगवान के दरबार में दुख दर्दों को मिटाया जाता है। दुख दर्द और सुदामा जी महाराज सारी महल अटारी को देख करके उसको छोड़ करके जाने लगे। सुशीला तुम्हें वैभव धन संपत्ति से बहुत प्रेम था, वो तुम्हें प्राप्त हो गई, लेकिन मैं इन महलों में नहीं रह सकता। सुदामा जी महाराज महल अटारी को छोड़ करके जाने लगे। उधर उसी समय भगवान कृष्ण आकर के प्रकट हो गए और कहने लगे
सुदामा जी, यह सुंदर नगरी मैंने आपके लिए बनाई है, अब आप सुख भोगें, है सब्र का आनंद लें। सुदामा जी महाराज भगवान से कहने लगे, प्रभु जब विपत्ति होती है, असली संपत्ति है, असली संपत्ति तो आपका स्मरण, आपका भजन है, और विपत्ति ये है कि प्रभु यदि हम सुख संपत्ति को भोगेंगे तो हम आपका नाम भी भूल जाएंगे। सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, अरे बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम रटाए। अरे महाराज जो भी था रूखा सूखा खा करके कम से कम आपके भजन में मन तो लगा रहता था। अरे माल मलाई खींचोगे, कहाँ मन लगने वाला है। जब जोर से माल मलाई खींच लोगे तो फिर सोने की इच्छा होगी, भोग की इच्छा होगी, भजन की इच्छा नहीं होगी। और भगवान ने वरदान दिया, जाओ मेरी माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। तो सुदामा जी महाराज ने भगवान के द्वारा दिए हुए दिव्य प्रसाद इस महल अटारी को स्वीकार कर लिया। और एक बार जब सूर्य ग्रहण पड़ा तो सभी ब्रजवासी प्रवासन क्षेत्र में आए, यज्ञ होम करने के लिए इधर ब्रजवासी पधारे, इधर कन्हैया भी पधारे। इसी समय में ब्रजवासियों की और कन्हैया की भेंट हुई है। जिस समय कन्हैया ब्रज को छोड़ करके आए थे उस समय कन्हैया की आयु 11 वर्ष 56 दिन थी। 11 वर्ष 56 दिन के थे कन्हैया उस समय ब्रज को छोड़ करके आए थे। और आज 100 वर्ष बाद ब्रजवासियों की और कन्हैया की भेंट हो रही है। लेकिन कन्हैया का ब्रजवासियों का वही प्रेम है, नहीं तो किसी के पास थोड़ा सा धन वैभव क्या बढ़ जाए, उसकी बात करने की स्टाइल ही अलग हो जाती है, उसका तरीका ही अलग हो जाता है। लेकिन ब्रजवासियों ने देखा कन्हैया की जब सवारी आ रही थी तो ब्रजवासी भी जा रहे थे। कन्हैया के मंत्री सेवक कहने लगे, अरे हट जाओ यहाँ से, महाराज की सवारी जाने वाली है द्वारकाधीश की। उन्होंने कहा द्वारका का राजा कौन है? बोले भगवान कृष्ण। बोले अच्छा, दारी की कन्हैया की सवारी जा रही। बोले हम देखते हैं हमसे आगे कैसे कन्हैया की सवारी निकल जाएगी। और जैसे ही सुदामा, जैसे ही ब्रजवासियों ने और कन्हैया की जब भेंट हुई तो कन्हैया ने ब्रजवासियों को गले लगा लिया। प्रेम के आंसू ब्रजवासियों के नेत्रों से बहने लगे। यहाँ पर उन्होंने सुंदर यज्ञ किया और भगवान 3 महीने कुरुक्षेत्र में रहे, सुंदर यज्ञ का आयोजन किया। और इसी यज्ञ में पांडवों को और इसी यज्ञ में ब्राह्मणों को भी बुलाया गया, सुंदर यज्ञ का आयोजन किया गया। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम ब्राह्मणों की, संतों की परीक्षा ज्यादा लेने लग जाते हैं। महाराज कुछ जानते हैं कि ऐसे खड़िया पंडन है, ऐसे चंदन पोटा जनेऊ धारण कर रखा है, थोड़े बहुत विद्वान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन जब मति खराब होती है तो न जाने ऐसे प्रश्न उठते हैं। और तब कहीं जाकर के यज्ञ का आयोजन चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के जो नाती थे, जो पुत्र थे, उनके मन में आए इन ब्राह्मणों की परीक्षा ली जाए, इन ब्राह्मणों की परीक्षा ली जाए और देखा जाए ब्राह्मण कुछ जानते हैं कि नहीं जानते। इन्होंने सांब को स्त्री के कपड़े पहना दिए, सांब को स्त्री के कपड़े पहना दिए, उसके पेट में कुछ ज्यादा कपड़े बांध दिए और सुंदर लंबा सा घूंघट डाल दिया, पल्लू डाल दिया। और 2-4 बालक साथ में चले आए और ऋषियों को प्रणाम करके कहने लगे, महाराज जी दंडवत, महाराज जी हमारी भाभी जी हैं, कितने वर्ष हो गए विवाह को, कोई बच्चा नहीं है। महाराज आप कृपा करें, आशीर्वाद करें तो इनके कुछ बालक हो जाए। संतों की परीक्षा लेने के लिए संतों ने हंसी में डाल दिया, भागो यहाँ से, भजन करने में विघ्न डाल रहे हो। एक संत ने मना कर दिया, दूसरे संत ने भी भगा दिया, तीसरे संत ने भगा दिया। जब चौथे संत के पास पहुंचे तो इन्होंने देखा कि बालक को मानने को तैयार ही नहीं है। संत ने कह दिया, जाओ
तुम्हारी भाभी के पेट से बालक नहीं, एक मूसल निकलेगा, मूसलम कुल नासलम, और उसी मूसल के द्वारा तुम्हारे कुल का सत्यानाश हो जाएगा। तुम ब्राह्मणों की संतों की परीक्षा लेते हो। तुलसी जस भव तब पिता तस्तैसी मिली सहाय। वैसे भी कहा गया है, जाको भगवन विपत्ति देहि, जाको भगवन विपत्ति देहि, जाको भगवन विपत्ति देहि, जाको भगवन विपत्ति देहि, ताकि मति जागो भगवन विपत्ति दे, जागो भगवन विपत्ति दे, जागो भगवन विपत्ति दे, जागो भगवान। भगवान को यदि किसी को विपत्ति देना है ना, उसको जाकर घर में पीटना नहीं पड़ेगा कि तुझे दंड देता हूं मैं। भगवान किसी के घर में लठ लेकर नहीं जाते दंड देने के लिए। यहाँ एक फ्यूज लगा रहता है, फ्यूज जो आत्मा और परमात्मा को जोड़े रहता है। जैसे बड़ी लाइट जाती है ना, बड़ी लाइट, फिर नीचे एक डीपी लगी रहती है, फिर डीपी से तब लाइट हमारे घर में आती है। उसमें एक बहुत पतले तार का एक फ्यूज होता है, बस वो उड़ जाए ऊपर का, ऊपर की लाइट खत्म, नीचे की लाइट खत्म। तो जागो भगवान विपत्ति देहि, ताकि मति पहले ही हर गई। बस उसकी बुद्धि उलट पुलट सोचने लग जाएगी, उलट पुलट काम करने लग जाएगी। और यदि कोई अच्छी बात कहेगा, उनको रोकेगा टोकेगा, तो उनका सबसे बड़ा शत्रु वही व्यक्ति होगा जो उनको रोकना टोकना आरंभ कर देगा। वो उनका सबसे बड़ा शत्रु हो जाएगा। उनके सबसे अच्छे मित्र कौन हो जाएंगे? जो उनके गलत काम में उनका सहयोग करेंगे, वो उनको घर वालों से भी अच्छे लगने लग जाएंगे। कि वास्तव में सच्चे हितैषी तो ये हैं कि हमारी हाँ में हाँ बढ़ रहे हैं। आज इसी गलती के कारण भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों को श्राप लग गया। उन्होंने इस बात को भगवान श्री कृष्ण को नहीं बताया यज्ञ में। महाराज उग्रसेन से ये सारी बात बताई। उग्रसेन महाराज ने कहा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे मूसलम कुल नासलम, अरे इस मूसल के द्वारा तो कुल का नाश होगा। इस मूसल को तुम समुद्र के किनारे पत्थर पर घिस घिस कर खत्म कर दो। जब ये मूसल ही खत्म हो जाएगा, फिर कैसे श्राप काम करेगी? यदि कहीं भगवान के पास जाते तो हो सकता है कोई छोटा पूरा उपाय निकल आता। उग्रसेन जी महाराज ने तो बिल्कुल पाप पक्की करवा दी। उधर श्री कृष्ण के जो परिवार के जन थे वो गए, बालकों ने जाकर के समुद्र के किनारे पत्थर पर उस मूसल को घिसना आरंभ कर दिया। घिसते 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 जब पूरा मूसल घिस गया तो उसमें एक इतनी आगे लोहे की कील लगी हुई थी, पतली सी। उन्होंने कहा इस कील को क्या घिसना, उस कील को ले जाकर के समुद्र में फेंक दी। समुद्र में फेंक दी है। बालक इतना काम करके आकर के और यज्ञ में सम्मिलित हो गए। यज्ञ में इधर राधा रानी पधारी है, रुक्मिणी जी आई है, सत्यभामा मित्र इंद्रा नागन जी जाम्बवती, सारी रानी पटरानियां पधारी हैं। जब पता चला कि वह से श्री राधा रानी आई हैं, रुक्मिणी जी ने मिलने की इच्छा रखी, क्योंकि भगवान अक्सर उनकी चर्चा करते रहते थे, राधा रानी की प्रशंसा करते रहते थे। तो रुक्मिणी जी के मन में इच्छा हुई, क्यों न मैं राधा रानी के दर्शन करूं। जब रुक्मिणी जी राधा रानी के दर्शन के लिए गई तो वो दूध लेकर के गई। वह दूध काफी गर्म था। भावुकता में चर्चा करते करते उनको ध्यान नहीं रहा कि दूध बहुत गर्म है। ले जाकर के राधा रानी को दे दिया और उनसे कह दिया कि यह दूध कन्हैया ने तुम्हारे लिए भेजा है। राधा रानी ने ये नहीं देखा कि फिर दूध गर्म है कि ठंडा। आप किया ना ताव जैसा का तैसा दूध राधा रानी ने ग्रहण कर लिया। जैसे राधा रानी ने दूध ग्रहण कर लिया, उसी क्षण भगवान के श्री चरण कमलों में फफोले पड़ गए। इधर रुक्मिणी जी तो अपनी चर्चा करके अपनी वार्ता को करके जैसे भगवान कृष्ण के महल में आई और देखा कि भगवान के श्री चरणों में तो फोड़े पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा, महाराज
हम आपसे कहते रहते हैं कि चरण पादुका धारण करके ही बाहर निकला करो, यहाँ पर बहुत गर्मी है, फिर भी आप चरण पादुका धारण नहीं करते। लेकिन कृष्ण ने कहा यह धरती की गर्मी से मेरे फफोले नहीं निकले हैं, जो तुमने आज एक अपराध किया है। रुक्मिणी ने कहा महाराज हमने क्या अपराध कर दिया? बोले जो गर्म दूध तुमने राधा रानी को अभी पिला करके आई हो, वह दूध जाकर के राधा रानी के हृदय में मेरे चरणों का निवास है। उस आपके गर्म दूध ने मेरे चरणों में फफोले पाड़ दिए हैं। राधा रानी सदैव मेरे चरणों का ही ध्यान करती रहती हैं, इसी के कारण से उस दूध का प्रभाव उनके हृदय पर न पड़ के मेरे चरणों पर पड़ गया। राधे तेरे चरणों की, राधे तेरे चरणों की, जब जोड़ी जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, जो
के राधा नाम सो जाए। राधा रानी की बड़ी सुंदर महिमा गाई गई है। सुखदेव जी महाराज ने तो राधा शब्द का उच्चारण केवल इसलिए नहीं किया क्योंकि जैसे वो राधा राधा जपते थे उनकी समाधि लग जाती थी। पूरे भागवत में राधा राधा शब्द कहीं नहीं आता। श्री शब्द से उनको संबोधित किया गया है राधा रानी। क्योंकि यदि कहीं सुखदेव जी महाराज की समाधि लग जाती तो परीक्षित को जो यह 7 दिवसीय कथा श्री सुखदेव जी महाराज सुना रहे हैं तो वह सुना नहीं सकते थे। परीक्षित के पास केवल 7 ही दिन थे जिनमें उनको कथा सुनना था। बोले गिरिराज महाराज की जय। गोवर्धन में गिरिराज पधारे हैं। गिरिराज बाबा की बड़ी महिमा है। और इसी क्रम में राधा रानी की बहुत सुंदर महिमा गाई गई। राधा रानी को गर्म दूध पिलाने मात्र से कन्हैया के श्री चरणों में फफोले पड़ गए। और लेकिन फिर भी कन्हैया ने बहुत तो कुछ नहीं कहा, लेकिन रुक्मिणी को इसका दंड अवश्य मिला। आज भी यदि आप किसी मंदिर में जाओगे, यदि आप किसी मंदिर में जाते हैं तो रुक्मिणी कृष्ण के दर्शन तो बहुत दुर्लभ हो जाएंगे। भले आप द्वारकापुरी क्यों ना चले जाओ, राधा और कृष्ण के दर्शन हो जाए। क्योंकि जो अनन्य प्रेम अनन्य भाव से यो यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्, जो जिस भावना से जिनको भजता है भगवान उसको उसी भावना से प्रेम करते हैं, उनको भजते हैं। और राधा रानी को यह आशीर्वाद दिया कि सदैव आपकी मूर्ति मेरे साथ रहेगी। और श्री राधा रानी के प्रसंग के बाद भगवान श्री कृष्ण और वसुदेव को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और इधर जैसे ही यशोदा मैया को, देवकी मैया को पता चला कि मेरा ये पुत्र है, ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। बोले संत भगवान की जय। ये तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, योगेश्वरेश्वर है। और देवकी माता ने भी भगवान कृष्ण से कन्हैया, अरे तूने इतने राक्षसों से को मारा है, तूने इतनी बड़ी विपत्तियों से हमें बचाया है, ब्रजवासियों को बचाया, मैंने तेरे बारे में बहुत सुना है। अरे एक छोटा सा काम मेरा भी कर दे कन्हैया। ज्यादातर जो घर के सामर्थ्यवान लोग होते हैं वो अपने लोगों का काम कम करते हैं। और जैसे ही मैया देवकी ने कहा, लाला एक तेरा भी काम करके मेरे भी 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था। मैंने सुना था कि जिस समय तो सांदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गया था तो सांदीपनी मुनि का तूने मरा हुआ पुत्र न जाने कहां से वापस ला कर दे दिया था। बलवंशी वाले की जय। चलो कुछ चर्चा अपन ने यहाँ कर ली, आप कुछ घर पे कर लेंगे। बोल राधा रानी की जय। अरे कुछ घर में कर लेंगे, लेकिन कहेंगे घर पे मिलना जुलना नहीं हो पाता, निकलना नहीं हो पाता। ये तो यही है, चाहे भगवान की चर्चा कर लो चाहे घर की चर्चा कर लो, मिलना तो भगवान के मंदिर में ही होगा। ठीक है, अपने मन को देखिए, बात करने के कई तरीके बनाए हैं। कुछ बात बहुत जोर जोर से की जाती है, एकदम चिल्ला चिल्ला करके, जिसको लड़ाई कहते हैं। कुछ बात आराम से कर ली जाती है और कुछ बात इशारों इशारों में हो जाती है। तो सारी बातें बोलकर मत किया करो, कुछ इशारे में कह दिया करो, कुछ आराम से बोल दिया करो, आपका भी कार्य हो जाए, हमारा भी कथा से ध्यान ना भटके। बोलो बाके बिहारी लाल की। और
देवकी मैया ने कहा कन्हैया मेरे भी 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था, आज 2 पुत्र तो जीवित हैं कृष्ण और बलराम, लेकिन 6 पुत्र मेरे मारे गए हैं। कन्हैया मुझे केवल मेरे पुत्रों के दर्शन करा दे, मैं एक बार अपने पुत्रों को अपना स्तन अपना दूध पिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पुत्रों ने जन्म लिया, जन्म तो उन्होंने मेरी कोख से लिया, लेकिन उन्होंने मेरा दूध भी नहीं पी पाए। तब तक तो कंसों ने उनकी हत्या कर दी, कंस ने उनको मार दिया। भगवान यमपुरी में गए और माता वसुदेव देवकी के पुत्रों को पुनः लेकर के आए। 6 पुत्रों को देवकी के गोदी में लटा दिया। 6 पुत्रों को मैया देवकी ने स्तनपान कराया, प्रेम के अश्रु वह बहाने लगी और पुनः पुत्रों को लौटा दिया। बोले गिरिराज महाराज की जय। श्री कृष्ण वृंदावन हरि लाल की। श्याम बंसी बजाते हो, जय हो, या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो, श्याम बंसी बजाते हो, या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो, या मुझे बुलाते हो, अभी गाना बजाते हो, उतारी गान जगाते हो, उतारे घायल बजाते हो, या मुझे बुलाती हो, श्याम बंसी बजाते हो। तेरी मुरली की धुन मुझको मेरे मन का मीत बनाती है, तेरी मुरली की धुन मुझको मेरे मन का मीत बनाती है, तेरी पायल की झनकार तो मुझको नाच नचाती है, तुम नाच नचाते हो, मुझे बुलाते हो, या बंसी बजाते हो, या मुझे बुलाते हो, दीवाना बजाते हो, उतारी गान जगाते हो, पायल बजाते हो, या मुझे बुलाते हो, तेरी काली काली आँखों में ये काले काले बादल है, तेरी काली काली आँखों में ये काले काले बादल है, काला काला बादल है, काला काला बादल है, मेरी आँखों का काजल है, बुलाते हो,
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सभी बैठ जाएं। जय जय श्री राधे। बोले बंसी वाले की। देखिए आज भागवत का सप्तम दिवस है। आज थोड़ा सा शीघ्रता न करें। देखिए फाल्गुन का महीना है, शुक्ल पक्ष है। अरे आज नहीं तो कल पूर्णो है। और जैसे ही फाल्गुन का महीना है, शुक्ल पक्ष है, होली का समय चल रहा है। इसलिए आज हमारे यहाँ सुंदर फूलों की होली होगी। महाराज जी ने खूब फूल मंगा करके रखे हैं, ढेर की ढेर। भैया खाना का बंसी वाले की जय। और आज सुंदर जब मैया के 6 पुत्रों को, वसुदेव देवकी के पुत्रों को जब भगवान ने लौटाया, मां अति प्रसन्न हुई। और इसी के प्रसंग में सुखदेव जी महाराज से एक सुंदर प्रश्न किया परीक्षित जी ने। परीक्षित जी महाराज ने कहा, हमारे जो दादा हैं अर्जुन जी, उनका विवाह कैसे संपन्न हुआ? हमने सुना है एक राक्षसी ने विधानी ने एक विवाह उन्होंने भी किया था, जो वैदिक रीति से नहीं था, राजसी रीति से भी नहीं था। राज परिवार की रीति से तो द्रौपदी से विवाह किया था अर्जुन ने। मछली की आंख का भेदन करके और द्रौपदी जी का वर्ण करके लाए थे। लेकिन अर्जुन का दूसरा और विवाह हुआ था। उन्होंने कहा उनका वह दूसरा विवाह कैसे हुआ था? तो सुभद्रा और जो भगवान श्री कृष्ण का विवाह है, उस विवाह की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने सुनाई है। एक बार की बात है, अर्जुन जी महाराज वेश बदलकर भ्रमण करते हुए द्वारकापुरी में पहुंचे। ये सब भगवान की इच्छा थी। दाऊजी महाराज चाहते थे कि हमारी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो। दुर्योधन मेरा चेला है, वीर है, पराक्रमी है और राजा है। अरे मेरा शिष्य है और मेरे शिष्य के साथ मेरी बहन का विवाह होगा। लेकिन भगवान कन्हैया जानते थे कि दुर्योधन का क्या होने वाला है निकट भविष्य में। वह जानते थे कि दुर्योधन के पाप का घड़ा भर चुका है। दुर्योधन के पाप का घड़ा भर चुका है। आज नहीं तो कल दुर्योधन का प्राणांत होना ही होना है। इसलिए भगवान ने एक गुप्त योजना बनाई और इसी योजना के तहत अर्जुन भ्रमण करते हुए पूरा संतों का वेश धारण करके, गाड़ी को बढ़ा करके, धनुष बाण को लेकर के और द्वारकापुरी में पधारे हैं। और द्वारकापुरी में आकर के एक मंदिर में बैठ गए, भजन पूजन करने लगे। धीरे
भैया फलाने मंदिर में बाबा आ गए, संत पधारे फलाने मंदिर पे। अब तो सब अपने टुकड़े रोने के लिए मंदिर में जाने लगे। और अर्जुन ऐसे थे कि लगभग वो द्वारकापुरी में लगभग सब व्यक्तियों को जानते थे। बहुत रहे भगवान कृष्ण के साथ में अर्जुन, बहुत रहे, लगभग सभी को जानते थे। जो भी उनके पास आता था अर्जुन को तो कोई पहचान नहीं पाता था, क्योंकि अर्जुन को सदैव राय सी वेशभूषा में देखा था। अब उन्होंने दाढ़ी बढ़ाकर संतों का वेश धारण कर लिया तो कोई अर्जुन को नहीं पहचान पाया, केवल कन्हैया के अलावा। अर्जुन के पास जो भी अपना टुकड़ा रोने के लिए आता अर्जुन उसको बता देते थे, हाँ भैया तेरा फलाना नाम फलाना गांव, तेरा मकान यहाँ पर है, और तेरे पुत्री का विवाह नहीं हो रहा, तेरे पुत्र का विवाह नहीं हो रहा। अब तो इतना जो अर्जुन जी महाराज मुख से बता देते थे सारे द्वारकावासी नतमस्तक हो जाते थे। महाराज तो ब्रह्मज्ञानी है भैया। अरे महाराज जी जैसा जानकार कौन है जो चेहरा देखकर नाम बता देते हैं, चेहरा देखकर सब कुछ बता देते हैं, क्या समस्या है। हालांकि आज भी ऐसे बहुत से संत हैं जो पंडोकर सरकार हैं, उनके पास आप जाएंगे अपनी आप समस्या आप बोलेंगे, आपने अपनी समस्या बोली, एक कागज को वो ऐसे उलट कर रखते हैं अपनी तरफ, समस्या आप बोल करके खत्म होंगे, आपका प्रश्न जैसे खत्म होगा वो उस कागज को ऐसे मोड़ देंगे आपकी तरफ, उस पर हाथ से जो आपने पूछा है वो सब उस पर लिखा मिलेगा पहले से। बहुत से ऐसे संत हैं। अर्जुन जी महाराज जब धीरे धीरे पूरी द्वारका में हल्ला होने लगा तो दाऊजी महाराज को पता चला कि बहुत बड़ा संत हमारे नगर में आया है, तो क्यों नहीं संत के दर्शन कर लिए जाएं। और जैसे दाऊजी महाराज मंदिर में गए और संत महाराज को प्रणाम किया तो पहले तो अर्जुन डर गए कि दाऊ दादा कहीं क्रोधित न हो जाए, मुझे पहचान लें। लेकिन अपनी हिम्मत को संभालते हुए अर्जुन ने कह दिया दाऊजी से, दाऊ तथास्तु, खुश रहो बालक। दाऊ जी को आशीर्वाद दिया और दाऊ जी को देखकर कहने लगे, तुम्हारे मुखमंडल की आभा को देखकर ऐसे लगता है तुम अपनी बहन की विवाह की बहुत चिंता करते हो और तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन का विवाह दुर्योधन के साथ हो जाए। लेकिन क्षमा चाहता हूं, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन आप चाहते हैं कि तुम्हारी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ हो जाए, लेकिन आपकी हाथ की जो रेखा है वो तो मना कर रही है कि सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ नहीं होगा। दाऊ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, महाराज तो बहुत ही ज्ञानी हैं, महाराज के ज्ञान की क्या कहें। अब तो दाऊ जी इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने निमंत्रण दे डाला, महाराज आप हमारे घर में भोजन करने के लिए पधारे। दाऊ जी महाराज से कहा जो आ गया, वैसे हम किसी के घर में भोजन खाने के लिए नहीं जाते महाराज, लेकिन आप इतने प्रेम से कह रहे हो इसलिए किसी के घर का मन नहीं खाते, किसी के हाथ का बना भोजन नहीं खाते, लेकिन आप इतने प्रेम से कह रहे हैं तो हम आपके घर आकर के भोजन पालेंगे। जैसे कन्हैया को तो सारी एक एक सूचना मिलती रहती थी, आज मिलने के लिए कौन आया, पता चल गया कि दाऊ जी महाराज निमंत्रण दे करके आ गए। कन्हैया ने सुभद्रा से कह दिया कि अर्जुन आज हमारे घर में भोजन करने के लिए आएंगे और अर्जुन को बड़े प्रेम से तुम्हें भोजन कराना है। सुभद्रा भी अर्जुन से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन अर्जुन को यह बात पता नहीं था। जैसे ही अर्जुन घर में पधारे, संत के वेश में भोजन करने लगे तो दाऊ जी महाराज ने सुभद्रा को बुला करके कहा, बहन महाराज जी की बहुत अच्छे से सेवा पूजा करनी है, बड़े प्रेम से भोजन खिलाना है, जितना भोजन खाए उतना भोजन कराना है, कोई जल्दबाजी मत करना, गरम गरम पूरी सेक करके खिलाना। अर्जुन और कन्हैया से कहा, कन्हैया तो इनकी सेवा में खड़ा रहेगा, संत भगवान की सेवा में, किसी चीज की आवश्यकता हो तो इनको ला करके तुम्हें देना है। जैसे कन्हैया को सेवा में खड़ा कर दिया, दाऊ जी महाराज राजकाज में व्यस्त हो गए देखने के लिए। इधर कुछ देर में कन्हैया भी वहां से 9-11 हो लिए। जैसे सुभद्रा जी भोजन करा रही थी, लेकिन अर्जुन थोड़े से संकोच में पड़े हुए थे। अर्जुन के मन में जो संकोच था कि कहीं दाऊ दादा देख न लें, कहीं जान न जान मेरा भेद। ऐसी सुभद्रा ने चुप करके कह दिया, अर्जुन। अर्जुन तो चौंके, कहीं दाऊ दादा ने तो आवाज नहीं लगा दी। सुभद्रा समझ गई कि यही अर्जुन है जो वेश बदल करके आए हैं।
और सुभद्रा को लेकर के रसोई के पीछे जो मैदान था उसमें रथ लगा हुआ था। सुभद्रा जी को बिठा करके अर्जुन 9-11 हो गए। धीरे धीरे सूचना मिली कि संत भगवान अभी तक भोजन नहीं कर पाया। दाऊजी महाराज ने आकर देखा ना तो संत है ना सुभद्रा है। द्वारपाल से पूछा क्यों संत महाराज कहाँ चले गए? बोले महाराज जिन संत का तुम्हें निमंत्रण देकर के आए थे वो संत तो तुम्हारी बहन को भगा करके ले गए। और उन्होंने कहा वो दुष्ट पाखंडी नीच ऐसा संत था वो। दूसरा कहने लगा महाराज मैं तो पहले कह रहा था उसकी दाढ़ी नकली है, नकली, वो तो दिखने में ढोंगी पाखंडी है जो इतना सिद्ध बन रहा था। अब दाऊजी महाराज बड़े लज्जित हों। उन्होंने कहा देखो जिस संत का मैंने निमंत्रण किया वही संत मेरी बहन को भगा करके ले गया। दाऊजी महाराज ने अपनी चतुरंगनी सेना तैयार करके युद्ध के लिए पीछे चल दिए। कन्हैया से कहा कन्हैया तू मेरे साथ लड़ने के लिए नहीं चलेगा? कन्हैया ने कहा जो आ गया। दाऊजी महाराज को इतना कहकर लड़ने के लिए चल पड़े। लेकिन कन्हैया ने कहा दाऊजी महाराज लड़ना भिड़ना ठीक नहीं है। दाऊजी महाराज कहने लगे कन्हैया तुमको पता ना हमारी तो पूरी नाक ही कट गई, हमारी बहन को भगा करके कोई ले गया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कन्हैया ने कहा अरे दाऊ महाराज ऐसा कौन है संसार में जो हमारे यश पराक्रम वीरता को जो नहीं जानता हो? लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की है, कहीं उसने हमको युद्ध में पराजित कर दिया तो रही सही नाक और कट जाएगी। इसलिए महाराज युद्ध तो समाधान नहीं है। लेकिन दाऊजी महाराज क्रोध में भरे हुए थे, उन्होंने एक कन्हैया की बात नहीं सुनी। चतुरंगनी सेना को लेकर के चल पड़े और उनसे कहने लगे यदि तुम्हें साथ में चलना है तो चलो, नहीं मैं तो जा रहा हूं। इतना कहकर दाऊजी महाराज आगे आगे कन्हैया पीछे पीछे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ।